नमस्कार, मैं हूं आशुतोष तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। रीवा में इन दिनों कोरेक्स को लेकर यानी नशीले कप सिरप को लेकर धमाका मचा हुआ है। एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों एसपी कार्यालय में नशीली कप सिरप इकट्ठा कर शहर भर से वो वहां पर एक तरह से धरना प्रदर्शन करने गए, लेकिन उन पर लाठियां भागी थी। ये पूरा मामला क्या है, इस घटनाक्रम ने कई बहस को जन्म दे दिया, कई सवालों को जन्म दे दिया। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जो है एनएसयूआई के कार्यकर्ता और एबीवीपी के कार्यकर्ता खुद मौजूद हैं, और साथ में हमारे रीवा ब्यूरो प्रमुख विवेक तिवारी भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा विवेक जी आपसे ही कि पूरा घटनाक्रम क्या है, क्योंकि आप रीवा में नजदीकी से इन सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका ही कमेंट इसमें जरूरी रहेगा। ये पूरा घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ, क्या है ये पूरा मामला? आशुतोष जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा नशीली कप सिरप के जिस तरह आपने बात की, ये पूरा वही बात होती है। और सुमित सिंह जी हमारे साथ ही है, जिनके साथ ये पुलिस के द्वारा जो भाजी गई, इन पर वो खुद ही मौजूद। शुरुआत ऐसी ही होती है कि ये पूरा प्रदर्शन नशीली सिरप की पन्नियों में भरकर लेके जा एसपी कार्यालय में उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इसके बाद पुलिस ने इस आधार पे ऊपर लाठियां क्योंकि इनके पास उसकी परमिशन नहीं थी। पहले पूछा कि क्या आपके पास परमिशन है, और वहां पे जो सीएसपी राजीव पाठक थे बाद लाठियां भाजनी शुरू। और इसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या इसकी परमिशन लेकर ये वहां पर धरना प्रदर्शन के लिए गए थे। एक बार विवेक भाई, हमें लगता है कि वो विजुअल वो देख लेना चाहिए हमारे दर्शकों को भी। मैं चाहूंगा कि एक बार वो विजुअल दिखाए जाए कि वो पूरा घटनाक्रम जो है वो कैसा था। तो एक बार वो विजुअल जो है प्ले करिए। का नशा बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ। तो ये वीडियो आपने स्क्रीन में देखा होगा, विवेक जी आपने देखा होगा, सुमित भाई आपने देखा होगा, और पीएन जी आपने भी देखा होगा। अब इस चर्चा को जो है आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, बहुत सवाल खड़े कर रहा है, बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है। सबसे पहले इसलिए ये जानना जरूरी होगा, जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं उनका क्या जो है कहना है इस पूरे मामले पर। पीएन जी। जी बिल्कुल, इसमें जो है तो सबसे बड़ी बात कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता गए थे वो खुद कोरेक्स के बताया जा रहा है कि कोरेक्स के नशे में जाकर के गए थे। लेकिन मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि वो नशा युक्त होने के बावजूद भी वो नशा मुक्ति के लिए गए थे, और प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। उसके माध्यम से इनके ऊपर लाठियां नहीं बाजनी चाहिए, बल्कि इनको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाना चाहिए कि आखिर कोई नशा करने वाला व्यक्ति यदि खुद जाकर के उनसे गुहार लगा रहा है कि हमको नशे से छुटकारा दिया जाए, तो निश्चित तौर पर उनको नशा मुक्ति केंद्र में ले जाना चाहिए। ये आपने वही जो है इस पर वही लाइन बोल दी अपने, जो जिस तरह से बोलना चाहिए, बहुत तरीके से आपने जो है अपना ये बहुत सेफ आपने वो किया है। विवेक जी, आप बताइए कि आपने कैसे देखा इस पूरे घटनाक्रम को। फिर सुमित भाई के पास चलते हैं और सुमित भाई से जानते हैं कि जो आरोप एबीवीपी के साथी उन पर लगा रहे हैं उस पर कितनी सच्चाई है। ये तो आरोप है। सबसे पहले तो जो घटना उस पे सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से लाठियां भाजी गई, कार्यकर्ताओं के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं लाठियां भाजी गई, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि यही खड़ा होता है, क्योंकि लाठियां इसी आधार पे भाजी गई कि क्या इनके पास परमिशन थी। और एक संवेदनशील जगह होती पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, वहां पर नशे की शीशियां लेके जाना, और जिस आधार पर लाठियां भाजी गई कि यही बिना परमिशन के वहां धरना प्रदर्शन किया गया। और तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि ये परमिशन के साथ गए थे, और अगर बिना परमिशन के एक पुलिस अधिकारी के द्वारा जिस तरह की लाठियां भाजी गई, क्योंकि उस सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि जिस तरह उसको पोस्ट किया जा रहा है, कुछ लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से के द्वारा ये पोस्ट की कि पुलिस जिस तरह बर्बरता कर रही है और नशे को लेकर, क्योंकि विंद और हमेशा ही में रहता है, उसको दूर करने के लिए जब ये कार्य कर रहे हैं तो सवाल खड़े करती है। वहीं दूसरी तरफ एक ये भी
खड़े किए जा रहे हैं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा गलत तरीके से पुलिस कार्यालय, पुलिस अधीक्षक के कार्यालय जो संवेदनशील जगह है, वहां पर बिना परमिशन के और नशे की शीशियां लेकर जाना, ये भी एक सवाल खड़े करते हैं। तो ये दोनों तरह की बातें हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो सवाल हमने खड़ा किया, तो सुमित जी बताएंगे कि आखिर क्या उनके पास परमिशन थी और कैसे ये पूरी घटना हुई। और जैसा कि आपने बहुत कहा कि बहुत इतनी बड़ी तादाद में जो है तो सीसीआर लेकर आप क्यों पहुंचे वहां, मतलब ये पूरा घटनाक्रम आप समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपका और विवेक तिवारी जी आपका, और पीएन पांडे जी जो एबीवीपी से हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि हम लोग कोरेक्स की शीशियां लेकर के शहर के कई थानों से, 2-3 थानों से इकट्ठी करके ले गए थे पुलिस को और रीवा के विकास पुरुष को आईना दिखाने, कि पुलिस कहती है कि हम कोरेक्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो कोरेक्स बेच रहे हैं उनको हम पकड़ रहे हैं। तो इतनी ज्यादा तादाद में कोरेक्स की शीशियां कहाँ आ रही है। और रही बात अभी जैसा हमारे मित्र पीएन पांडे जी ने कहा कि कोरेक्स का नशा वो करके गए थे, तो पहले तो मैं बता दूं कि बीजेपी और एबीवीपी यह स्वीकार कर रही है कि कोरेक्स यहाँ पे जोर तोड़ से पुलिस की सहमति से बिक रही है, तब आरोप लगा रही है कि हम नशा कर रहे हैं। और दूसरी चीज, मेडिकल परीक्षण करा लिया जाए जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं और जो पुलिस ने जिन्होंने लाठी भाजी और जो सोशल मीडिया में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता लिख रहे हैं, तो वो जरूर कोरेक्सी और अवैध नशीली पदार्थ के सेवन करके जरूर मिल जाएंगे। देखिए सुमित जी, आज चूंकि कल आपने जो है आपके साथ बर्बरता हुई, एक पुलिसकर्मी, एक पुलिस के अधिकारी, उन्होंने आप पर उसी में आगे आ रहा हूँ, उसी में आगे आ रहा हूँ, आप उसी में आगे आ रहे हैं। मेरा कहना ये है कि पुलिस और पुलिस की नाकामी, वहां पर पुलिस की नाकामी दिखी। शायद मुझे ये लगता है कि पुलिस जो है नशे का जो अवैध सामान मिल रहा है उसे पूरी तरीके से, जो उसकी ड्यूटी है उसे बैन नहीं कर पाई और आपको मारना ही वो अपनी ड्यूटी समझी। मेरी संवेदना आपके साथ है, लेकिन ये पुलिस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने की बजाय जो है, आप इधर उधर जो प्रश्न चिन्ह खड़े न करने के बजाय पुलिस और प्रशासन को मुझे लगता है कटघरे में खड़ा करेंगे तो हो सकता है कि जल्दी से रीवा हमारा या कि पूरा बिंद जो है वो नशे की गिरफ्त से बाहर आ पाए। बिल्कुल 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 आशुतोष जी, अब आप परमिशन की बात हो रही थी, हमने शुरू में कहा कि राजनीति की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। बात ये है बिल्कुल कि बात बिंद के युवा, रीवा सीधी सतना के युवा अगर नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, वो नशीली का सिरप का सेवन कर रहे हैं, उसे वो मिल रहा है, और अगर आप उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि वो बंद हो, तो इसमें राजनीति से हटकर भी हमें सोचना चाहिए। हमने शुरू में ही कहा पीएम जी को कि आप राजनीति से जो है, ये तो राजनीतिक बात हो गई, लेकिन तो इस पर आप बताइए कि क्या अगला क्या रूप होगा आपका। अगला रूप आप अभी 2 दिन पहले का देख लीजिए कि रीवा जिले में दिन दहाड़े 4 लूट की घटनाएं होती हैं। पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने में पूरी नाकाम है। अभी तक उन अपराधियों का सुराग नहीं लग पाया, जिसमें से एक सीधी सतना के पूर्व मुख्यमंत्री की बहू भी शामिल है जिनके साथ लूट हुई। उसका अभी तक पुलिस ने पता नहीं कर पाई। उनके पर्स चोरी हुए, फोन चोरी हुए, चैन चोरी हुए, पैसे चोरी हुए। ये सब क्या जो नशे के खेप में हमारे बिंद का युवा, जैसा कि आप बता रहे हैं, आए दिन प्रतिदिन, तो वो दिन दूर नहीं जब रीवा कोरेक्स सिटी के नाम से जानी जाएगी और हर एक घर में अगर 5 युवक हैं तो 3 युवक इस नशे के आदी होंगे। वह दिन दूर नहीं रीवा के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि रीवा में मेडिकल नशा यूपी के बॉर्डर से आता है, इसलिए वह यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने भी गए। परंतु जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। आप अभी फोन पे गूगल करके देख लें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरेक्स का नशा कहाँ होता है, तो वह रीवा जिला है। मैं रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि जिस तरह की बात पुलिस ये कह रही है कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, इस पूरे घटनाक्रम की सीएसपी राजीव पाठक ने बयान दिया अपना, तो उन्होंने ये कहा
कि यहाँ पर पिछले 4 दिनों में जिस तरह की कार्यवाही हुई है, इन सब चीजों को अगर हम हटा दें, हमने पिछले दिनों देखा आपने एक मोहल्ले का भी जिक्र, क्योंकि हमेशा होता है कबाड़ी मोहल्ले का जिक्र होता है, वहां से भी पुलिस ने कार्यवाही की है। हमने रीवा के आईजी गौरव राजपूत जी को वहां पर खुद जाते हुए देखा, कार्यवाहियां हुई हैं। लेकिन जिस तरह की अभी, क्योंकि हम कोरेक्स को लेकर बात कर रहे हैं, तो कोरेक्स में सवाल यही उठता है कि इन तमाम कार्यवाहियों के बाद फिर भी, जैसे कि आपने कहा कि हर जगह कोरेक्स की पड़ी हुई शीशियां मिलती हैं, ये सवाल खड़े करती हैं। सवाल यहाँ खड़ा होता है, राज्य से हटकर अगर कार्यवाही पे बात करें तो पुलिस की हम लगातार कार्यवाहियां कर रहे हैं, क्योंकि एक सवाल आपके साथ, एक सवाल मैं भी जोड़ना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि आप लगातार जो है खबरें बताते हैं, आप खबरें भेजते हैं, खबरें दिखाने का काम करते हैं, आप जब खबर करते हैं तो अक्सर ये खबरें रीवा से आती हैं कि कार्रवाई हुई है, तस्कर पकड़े गए हैं और जो है बरामद किया गया है नशीली कफ सिरप की खेप। तो कार्रवाई हो रही है और जमानत भी नहीं मिल रही है। न्यायालय भी जो है सख्त है, जमानत भी इतनी जल्दी नहीं मिल रही है अपराधियों को। फिर भी ये मसला अगर है तो जाहिर सी बात है कि जो अवैध नशे के कारोबार हैं कि वो उन्होंने अपनी जड़ें जो है बहुत गहरी जमा ली है। मुझे लगता है इसके लिए कैंपेनिंग भी होगी। लेकिन सुमित जी से एक सीधा सवाल ये है कि उन्होंने राजनीतिक तौर पर, चूंकि अब संघर्ष के दिन है, अभी भी एनएसयूआई को ही शायद मोर्चा पे आना होगा अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो, लेकिन अगर आपने कितनी कैंपेनिंग की है, कितने ऐसे जागरूकता अभियान चलाए हैं, कितने स्कूल में गए हैं जहां आपने लोगों से अपील की है, जहां आप या फिर कोई और तरीका आप ढूंढ कर निकाल पाए हैं, शायद इससे हम कहते हैं कि कहीं मान लेता हूं मैं कि बीजेपी की कमी रह गई, मान लेता हूं पुलिस की कमी रह गई, आपने अपनी तरफ से ऐसा कौन सा प्रयास किया है ये एसपी ऑफिस में जाने के अलावा? देखिए, बताइए। बिल्कुल, लगातार एनएसयूआई के द्वारा और हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा रीवा जिले में पुलिस को और मध्य प्रदेश शासन को आगाज कराया गया है कि अवैध नशीली कफ सिरप और मेडिकल नशे लगातार हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि पुलिस दिखाती है कि हमने कार्रवाई की, हम उनकी कार्रवाई पे ही प्रश्न उठाना चाहते हैं कि जो छोटे तस्कर हैं उनको पकड़कर दिखाती कार्रवाई कर रही है। आखिर कार्रवाई करती है तो यह नशीली कफ सिरप आ कहां से रही है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है। पुलिस कार्रवाई कर रही है तो ये आ कहां से रही है? इसका जवाब यही चीज हम एसपी ऑफिस गए थे, एसपी साहब से यही चीज पूछने कि अगर आपके द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो यह नशीली कफ सिरप आ कहां से रही है? तो उसके बाद सीएसपी राजीव पाठक जी आए और उनके द्वारा लाठी उठाकर सीधे भाजना शुरू कर दिया। और रही बात परमिशन की, तो जो परमिशन का एक माध्यम होता है हमारे संगठन का, उसके द्वारा हमने परमिशन ली हुई थी, उनको दिखाया भी और बताने का प्रयास भी किया, परंतु वो कुछ भी न सुनते हुए लाठी भाजना शुरू कर दिए। आखिर उनको वो किसके आदेश पे लाठी भाजे? उनको क्या परमिशन दी गई थी? लॉ एंड ऑर्डर क्या उनके पास था कि आप किसी भी छात्रों के ऊपर लाठी मार वो करें? क्या हम लोग कोई ऐसे अपराधी हैं या कोई ऐसे हथियार लेके गए थे जहां से वहां पे एसपी ऑफिस की गरिमा को खतरा था? हम तो सिर्फ उनको आईना दिखा रहे थे कि आप अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो यह नशीली कफ सिरप कहां से आ रही है? देखिए, मुझे जो लगता है कि एक बड़ा सवाल मैं पीएन पांडे से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप भी युवा हैं और जिस तरह की बात सुमित जी कर रहे हैं कि रीवा में जिस तरह नशीली कफ सिरप को लेकर सवाल खड़े होते हैं, क्या देखते हैं आप लोग भी? तो देखते ही होंगे, कैसी स्थिति रीवा में देखते हैं? एक बड़े स्तर पर रीवा में कोरेक्स का व्यापार हो रहा है, इसकी विद्यार्थी परिषद घोर निंदा करता है, परंतु जहां तक बात है एनएसयूआई के अपने जो साथी कार्यकर्ता हैं, इनके साथ हमारी जो घटना हुई है उसको लेकर के गहरी संवेदनाएं हैं। परंतु जब एसपी कार्यालय में सीएसपी साहब द्वारा जो बताया जा रहा है कि यानी जो शासकीय कार्यालय होते हैं वहाँ धारा 144 लागू होती है, तो वहाँ बिना अनुमति के नहीं जाना चाहिए। जो एक वैधानिक कार्य प्रोसेस होती है उसके तहत उनको अपने मांगों को रखना चाहिए। और रीवा में कोरेक्स की बात की जाए तो हमारे एनएसयूआई के साथी बताएं कि एसपी कार्यालय के अलावा वो रीवा में और कहीं क्या नशा मुक्ति का अभियान चलाए? क्या नशा मुक्ति के प्रति किसी को जागरूक किए? क्या अपने
कार्यकर्ताओं को नशे के से दूर रखने के लिए कुछ उपाय बताए क्या? यहाँ तक कि एनएसयूआई के 70% कार्यकर्ता नशे में लिप्त हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि नहीं इंसान कोई भी मुहिम चलाता है, कोई पीएम भी जी अभियान चलाता है, तो सुनिए। उसमें सबसे पहले स्वप्रेरणा होती है, यानी अपने ऊपर उसको लागू किया जाता है। ये महात्मा गांधी जी से चला आ रहा है। ये तो आरोप है कि मैं नशा आपने विवेक जी मैं आपसे आपसे जानना चाहता हूँ, पीएम जी को जो है बहुत एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहुत चिंता है कोरेक्स की। कोरेक्स कोरेक्स नशीली कफ सिरप से जो गिरफ्त में जो युवा आ रहे हैं, इसको लेकर भी इन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कितनी बार सड़कों पर उतरी है इसको लेकर एक बड़े जागरूकता अभियान के साथ, आपने कवर किया विवेक जी? नहीं, मुझे तो जहां तक याद है कि प्रदर्शन हमेशा जो हुए तो वो हमेशा राजनीतिक रूप से प्रदर्शन हुए। मैंने कभी ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं दिखा कि जागरूकता को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत जो है विंध्य में वो जागरूकता है। युवाओं का अचानक और से कोई ग्रसित नहीं होता। क्या एक सवाल और है, एक सवाल और है, ये पीएम जी आप भी इसका जवाब दीजिए कि क्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए ये मुद्दा नहीं है जो जो रीवा और विंध्य में जो नशीली कफ सिरप इसमें मैं के गिरफ्त में जो युवा हैं, क्या उनके लिए ये मुद्दा नहीं है? विवेक जी, ये मुद्दा तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए जिसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जाती है। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करता, मतलब हर तरह से हमेशा कोरेक्स एक नशीली कफ सिरप बड़ा को मुद्दा रहा है अखिल विंध्य भारतीय क्षेत्र में। विद्यार्थी परिषद मुद्दा तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जाती है। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मतलब हर तरह से हमेशा कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा रहा है। यदि बात करूं तो विद्यार्थी परिषद कोरेक्स को लेके कभी उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक जन जागरूकता अभियान के रूप में देखता है। और विद्यार्थी परिषद कोरेक्स जैसी जो नशीली कफ सिरप है वो सरकार के यानी जो अपना पुलिस प्रशासन है उसकी मदद में आकर के, बल्कि हम लोग एसपी साहब से भी मिले हैं कि जहां पे आपको विद्यार्थी परिषद जैसे देश के जो देश प्रेमियों से जरूरत लेनी पड़े तो हम लोग आपको आधी रात में भी उपलब्ध मिलेंगे। और जहां भी विद्यार्थी परिषद की मदद चाहिए कि कोरेक्स जैसे नशा मुक्ति उसको करने के लिए, तो विद्यार्थी परिषद सदैव उसके लिए। सुमित जी, मुझे आज लगता है कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह प्रदर्शन भी किया कि जी कूपन भी दिया, तमाम शहर अध्यक्ष थे वहां पे। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर क्या जो कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के खासकर की जो पुलिस के द्वारा बरता गया इसको लेकर अब आगे बढ़ेगी, या मुद्दा कि नशा मुक्ति में विंध्य को आगे बढ़ाया जाए और हमारे रीवा को जल्द से जल्द मुक्ति और कोरेक्स मुक्त किया जाए? जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हमारी पार्टी लगातार ही यह अभियान किसी एनजीओ के माध्यम से चलवा रही है, रियल वाला। मतलब अगर किसी कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कोई भी अगर शहर में कार्यक्रम होता है तो उसमें एक बिंदु यह लिखा रहता है कि रीवा को कोरेक्स से, मेडिकल नशे से मुक्त कराया जाए। हमारे जिले में कोई भी प्रभारी आते हैं, वो भी अगर पत्र मीडिया से बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला बिंदु यही रखा जाता है कि रीवा में मेडिकल नशा है जिसको मुक्त कराया जाए, मेडिकल नशा से रीवा को मुक्त कराया जाए। और हमारी पार्टी जो ये पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक छात्रों के साथ, मेरे साथ मारपीट की गई, इस मुद्दे को लेके हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को भी उनके संज्ञान में मामला लाया है और अपने प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी, उनको भी इस मामले को संज्ञान लाया है। जल्द ही इस मुद्दे को लेके एनएसयूआई यूथ कांग्रेस मिलकर पूरे जिले में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आंदोलन किस लिए रहेगा कि मतलब आपके साथ जो है बल प्रयोग किया गया, सिर्फ किस लिए रहेगा?
नहीं नहीं, बल प्रयोग के लिए नहीं, बल प्रयोग के लिए तो आज ज्ञापन दिया गया है। जरूरत पड़ने पर हम कोर्ट में भी देंगे कि जो ये विवादित सीएसपी हैं राजीव पाठक जी, इसके पहले भी रीवा में थे। एक किसी विवाद के कारण इनको दूसरी जगह भेज दिया गया था। मैहर में भी इनका ट्रांसफर करा के भेजा गया है। मतलब ऐसी इनकी शिकायतें आई हैं, हमेशा विवादित रहते हैं। एक तो तुझे खुद सीधे उस दिन हुआ क्या था, सीधे आपको पीटने लगे, आप गए और सीधे आप पिटाई शुरू कर दी? नहीं, मुझसे उन्होंने पूछा परमिशन, तो मैं उन्हें बता रहा था हाँ मेरे द्वारा परमिशन जो माध्यम होता है सीआईडी का, अन्य सूचना तंत्र का, उसके द्वारा ली गई है। वो बिना जाने बिना सुने ही वो लाठीचार्ज पर उतारू होकर शुरू हो गए। एक गरिमामय एक अधिकारी की पोस्ट में है, सिविल ड्रेस में इस तरह का बर्ताव उनको नहीं करना चाहिए था। ये काफी अशोभनीय है, चाहे वो मेरे साथ हुआ हो या अन्य के साथ हुआ। कोरेक्स का मसला आज से नहीं, बहुत पुराना है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह का जो है, अब कहा जा रहा है कि इस तरह की अनोखी जो है, अनोखे प्रदर्शन किए जाएं और अनोखे तरीके, नए तरीके निकाल कर जो है ध्यान लोगों को खींचा जाए। कैसे आपके दिमाग में आया कि हम बिल्कुल शहर भर से कोरेक्स? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग पूरे शहर नहीं, पूरे जिले से संबंधित थाना क्षेत्र के जहां जहां कोरेक्स की बिक्री हो रही, जहां जहां कोरेक्स की शीशियां पड़ी है, वो सब एकत्रित करेंगे और हम लोग शहर के, वार्ड के, गांव के, पंचायत में घर घर जाके माताओं को बहनों को जागरूक करेंगे कि यह कोरेक्स के खिलाफ महाअभियान चलाएगा हमारा संगठन। उस पे उनके हस्ताक्षर भी कराएंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे नशे के खिरोप में न जाए, नशे की लत पर न जाए। यह कार्य हमारी पार्टी और हमारा संगठन करेगा, ना कि जैसा कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि वो स्वीकार रहे थे और एसपी साहब से बता भी रहे थे कि इस विषय में बात भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनसे जुड़े संगठन कहीं ना कहीं इस कोरेक्स के नशे बिकवाने के उसमें कहीं ना कहीं साथ है इनका, तब तो इनको इतनी तकलीफ हो रही है। बात हमको लाठीचार्ज या उसकी नहीं है, ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, पूर्व पार्षदों को, विधानसभा प्रत्याशियों तक को ये इस बात की तकलीफ है कि कोरेक्स का विरोध एनएसयूआई और कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी, सबसे बड़ी बात आपने एक अच्छी बात कही कि आप इसको गांव-गांव तक जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। विस्तार न्यूज भी यही चाहता है कि रीवा और विंध्य नशा मुक्त हो, नशे से लोगों की दूरी बने और इसको लेकर जितनी अधिक से अधिक जागरूकता हो, चाहे एनएसयूआई के द्वारा हो या फिर एबीवीपी के द्वारा। ये मुद्दा यही है कि विंध्य और रीवा में जो मेडिकल नशे की बात आती है सामने, इससे मुक्ति मिले और यहाँ के युवा इस नशे से दूर हों। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने वाला है। हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, आगे भी हम देखते रहेंगे कि जमीन से जो है नशीली कप सिरप की खेत कितनी गायब हो पाई है। ये मुद्दा रूप में कब आएगी, ये राजनीतिक मुद्दा तो हमेशा से ही रही है, लेकिन असल में जो है इसके खिलाफ कब अभियान चलाया जाएगा। जो है विदा लेते हैं। आप क्या सोचते हैं, अपना जो है कमेंट में बताना न भूलें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।